सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं में हमारा मिठाई वाला यह पाठ चला हुआ था। यहाँ तक हमने पिछले कक्षा में करवा दिया था। आगे आज हम करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, अर्थात मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। और जब वो बच्चों को मुरलियाँ दे रहा है, उस समय वो बच्चों के साथ कैसी बातचीत कर रहा है, इस पहरे में आपको बताया जाएगा। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। ये इस प्रकार की बातें जो है मुरली वाला बच्चों के साथ कर रहा है। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब अच्छी बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार मुरली वाला बच्चों के साथ बातचीत करता रहा और अपनी मुरली दे करके चला गया। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और फिर वह सौदा मतलब सामान भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, भला मतलब अच्छा व्यक्ति जान पड़ता है, अच्छा आदमी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट भरने के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना पड़ता है, हर प्रकार का कार्य करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण मतलब कमज़ोर स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ता है। क्या कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा मीठा स्वर है, और कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें, स्नेहसिक्त मतलब प्रेम से भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, अर्थात बहुत महीने बीत गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब उसकी जो यादें थी वो भी क्षीण हो गई। इस प्रकार से मुरली वाले की जो यादें थी वो भी कमज़ोर पड़ गई। इसके बाद 8 महीने बाद सबसे पहले उसने खिलौने बेचे, फिर मुरली बेची, फिर उसके बाद 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित का मतलब होता है जो घुटनों तक लंबे बाल होते हैं, घुटनों तक लंबे बालों को वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित मतलब जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। अर्थात मुरली वाले को अंदर बुलाओ और उसको बैठा दो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक मतलब घूंघट या पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। अर्थात 1 पैसे में मैं 16 गोलियां देता हूँ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं और कठिन शब्द व शब्दार्थ जो बनते हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करते रहोगे। धन्यवाद।